हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएम स्टडी। मैं केडी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएम स्टडी पे। ये जो सेशन चल रहा था जो अल्टरनेटिंग करंट का, वो वाला कंटिन्यू रहेगा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर चल रहा था। ये स्पेशल क्लासेस है, वो स्पेशल क्लासेस ओनली फॉर रजिस्टर कलर कोडिंग के ऊपर है। ठीक है, रजिस्टर कलर कोडिंग ये वाला स्पेशल क्लासेस आपका ओनली रहेगा रजिस्टर कलर कोडिंग के ऊपर, क्योंकि कलर कोडिंग के ऊपर बहुत सारे सवाल आपको पूछा होता है एग्जाम पे। कलर कोडिंग के बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है अभी के लिए। तो आज का सेशन सिर्फ रहेगा कलर कोडिंग के ऊपर। तो इस चैनल में जो नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि उधर आपका टेलीग्राम में एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, हर संडे को हो रहा है। आप उधर जाके एग्जाम कंडक्ट मतलब एग्जाम की अटेंड कीजिए। तो आज का सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, सेशन शुरू करने तक पहले मैं ये बता देता हूँ, आपका एक रजिस्टर, मान लीजिए ये वाला एक आपका रजिस्टर है। ठीक है, रजिस्टर को उसका तो मेजरमेंट चाहिए ना। जैसे हमारा मार्किंग रहता है, आप फैन आने या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट अगर लाते हैं तो उसमें मार्किंग रहता है कि ये वाला इतना वाट है, वो उतने वाट का है, ये इतना वाट का है, या कितना वोल्टेज वो कैरी करता है, उसका शॉर्ट सर्किट करंट है। आप देखिए सॉकेट पे भी लिखा रहता है 5 एम्पियर लिखा रहता है। बड़ा सर्किट में जो 3 फेज में यूज होता है उसमें 16 एम्पियर लिखा रहता है। मतलब आपका जो स्विच में लिखा होता है। आप जो भी चीज़ आप होम अप्लायंसेस कहे या बाहर में कहते हैं, सब में आप मतलब उसमें एक सबका एक डिफरेंट रेटिंग रहता है। ठीक है, इस तरह से रजिस्टर का भी एक रेटिंग है। किस तरह से? उसका जो कलर बैंड के थ्रू से उसका रेटिंग दिया होगा। इस तरह से कलर के बैंड के थ्रू से उसका रेटिंग दिया गया होता है। ठीक है, तो देखिए ये रहेगा आपका, ये जो दो बैंड रहेगा ना, ये वाला आएगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड बैंड। ठीक है, थर्ड में आपका आएगा ये वाला आएगा मल्टीप्लायर, चौथा बैंड आपका आएगा टॉलरेंस। ठीक है, ये वाला आपका आएगा टॉलरेंस, मतलब कितना वेरी करता है आपका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर को लेके वेरी करता है। इस तरह से वो जो टॉलरेंस है ना, वो टेम्परेचर कंडीशन को लेके वो आपको बताता है वो कितना टेम्परेचर वेरी करता है। मल्टीप्लायर उसका मल्टीप्लाइंग वैल्यू कितना है, ये होगा आपका फर्स्ट डिजिट, ये होगा आपका सेकंड डिजिट। ठीक है, ये हो गया आपका, मैं बेसिक बता दूँ। ये सब डिफरेंट में कलर में रहता है। ठीक है, ये जो चारों बैंड आपको दिखाया गया है वो डिफरेंट कलर में रहता है। अगर कलर नहीं रहता है उसके लिए एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। मतलब कलर क्या, जिसका टॉलरेंस में कोई भी नो कलर रहता है उसका भी अलग प्रॉपर्टी है, जो सारे चीज में के ऊपर हम अभी बात करने वाले हैं। तो चलते हैं अभी इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू कैसे पुट होगा, देखिए ये वाला थोड़ा इधर नीचे आ गया। ठीक है, थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ, आपका बहुत आसान होगा। क्योंकि देखिए फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड को तो आपको बता दिया हूँ कि थर्ड बैंड है आपका कौन सा, मल्टीप्लायर का, फोर्थ का है आपका टॉलरेंस का। ठीक है, तो इधर और एक कॉलम हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा। देखिए ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, व्हाइट, ये होगा आपका कलर। इस तरह से अगर मैं देखने जाऊँ तो ब्लैक के लिए 0। ठीक है, अगर फर्स्ट बैंड में आपका ब्लैक कलर का रहता है तो वो उसका वैल्यू आपका आएगा 0। सेकंड बैंड में आपका आएगा 0। ठीक है, देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों का इक्वली ऐसा रहता हुआ चलेगा। इस तरह से थर्ड बैंड आपका मल्टीप्लायर है। ठीक है, थर्ड बैंड आपका मल्टीप्लायर है। थर्ड बैंड में आपका आएगा 10 टू द पावर 0। इस तरह से सेम 10 टू द पावर 0 आपका आएगा थर्ड बैंड में। ठीक है, इस तरह से आपको नीचे होता हुआ चलेंगे। तो देखिए 0 0 हो गया ये, तो ब्राउन सिक्वेंसली आपको नीचे लिखते हुए जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। इस तरह से सेकंड बैंड में भी आपको इस तरह से लिखना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ठीक है, अब थर्ड बैंड की बारी। थर्ड बैंड में आप कैसे लिखेंगे, 10 टू द पावर 0 लिखे हुए थे, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9। ये हो गया आपका
थर्ड बैंड का। इस तरह से अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बारी है वो है आपका फोर्थ बैंड में, क्योंकि फोर्थ बैंड में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अब आपका आ जाएगा फोर्थ बैंड, ठीक है। तो फोर्थ बैंड में सारे का जो टॉलरेंस नहीं होता है, कुछ कलर का सिर्फ टॉलरेंस होता है, वो कलर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ऊपर से आएगा, देखिए ब्राउन रेड, ब्राउन और रेड का टॉलरेंस है, ठीक है। तो देखिए टॉलरेंस देखिए ब्राउन का है ±1%, रेड का है ±2%। इस तरह से ब्राउन चला गया, रेड चला गया, ठीक है। अब जो आता है सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी मैं बताने वाला हूँ, और जो टॉलरेंस की बात करते हैं ना, देखिए अब छोटा सा सिर्फ एडिशन से आपको पता चल सकता है कि किस तरह सा और टॉलरेंस हम निकाल सकते हैं। देखिए ये तो फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, फोर्थ बैंड ये आपका चला गया। इधर आप ऊपर दो लिख लेंगे। पहले आप लिखेंगे ये वाला गोल्ड, ठीक है। ऊपर में आप लिखेंगे सिल्वर, ठीक है। ये वाला स्पेशली होगा किस मतलब फोर्थ बैंड के लिए, ठीक है। फोर्थ बैंड के लिए देखिए उनका मल्टीप्लायर आ जाएगा 10⁻⁻1, ये आपका आ जाएगा 10⁻², उनका मल्टीप्लायर का वैल्यू। इस तरह से गोल्ड का स्पेशली आपका आ जाएगा ±5%, सिल्वर का आपका आ जाएगा ±10%, और एक है जो है आपका नो कलर का आपका आ जाएगा ±20%। ये तीनों चीज आपको याद रखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो क्वेश्चन बेस्ड हो रहा है ना सिर्फ इनके ऊपर, डायरेक्टली पूछ लेता है कि नो कलर को जब बैंड है उसका टॉलरेंस कितना है, तो उसका टॉलरेंस पता चल गया आपको 20%, ठीक है। गोल्ड सिल्वर का तो आप ऐड ही कर लिए होंगे। इस तरह से आपका निकले, इसका एक शॉर्टकट फॉर्म है, ठीक है। इसका एक बहुत सी आसान सा शॉर्टकट फॉर्म है, जो एक बार आप समझ लेंगे तो ये वाला टेबल आपका याद रह जाएगा। वो है आपका बी रॉय, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है। देखिए कितना आसान सवाल, जो मेरे साथ और एक बार बोलिए, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। आसान हो जाएगा। एक कोई बीबी रॉय हो जो कि ग्रेट ब्रिटेन में रहता है, उनका वाइफ देखने में बहुत सुंदर है, ठीक है। तो बीबी रॉय ऑफ ए ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ये तो आपको चला गया। देखिए अब मैं इसको समझाता हूँ। बी मतलब ब्लैक, देखिए ब्लैक, बी फॉर आपका आएगा ब्लैक, ये आपका आ जाएगा बी फॉर ब्राउन, आर फॉर आपका आ जाएगा रेड, ओ फॉर आपका आ जाएगा ऑरेंज, वाई फॉर आपका आ जाएगा येलो। ऑफ वाला ये वाला सेक्शन आपको ओमिट करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से हम उसको रखे हुए थे। उसके बाद आपका आएगा जी, ठीक है। जी फॉर आपका आ जाएगा, ये फर्स्ट लेटर जी फॉर आपका आ जाएगा ग्रीन, ब्रिटेन मतलब बी फॉर आपका आ जाएगा ब्लू, हैज का तो इसको भी आपको ओमिट करना पड़ेगा, सेंटेंस मेकिंग के लिए हम यूज किए हुए थे। उसके बाद आपका आएगा भी, ठीक है। भी मतलब भी फॉर आपका आ जाएगा वायलेट, ठीक है। भी फॉर आपका आ जाएगा वायलेट। तापर आप उसके बाद आपका आएगा गोल्ड, जी फॉर आपका आ जाएगा ग्रे, और डब्ल्यू के आपका आ जाएगा व्हाइट, ठीक है। देखिए बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ऑफ और हैज को हम सिर्फ हेल्पिंग के लिए यूज किए थे, क्योंकि एक सेंटेंस मेकिंग करना था अब हमको। बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, ग्रेट फॉर ग्रीन मतलब ग्रेट का पहले जो लेटर है, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, वी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रे, डब्ल्यू फॉर व्हाइट, ठीक है। ये आपको इस सीक्वेंस में अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत आसान होगा एग्जाम में, मतलब टेबल को याद रखने में।
अब चलते हैं उसका जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसके प्रॉब्लम के ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए अब तीन जो आपका सीक्वेंस दिया गया है, इन तीनों को आपको थोड़ा सोल्यूशन करना पड़ेगा। ये वाला है पहला सवाल, ये है दूसरा, ये है तीसरा। तो पहला सवाल हम पहले सोल्यूशन करते हैं। देखिए मैं बोला था क्या, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, उसके बाद आपका मल्टीप्लायर, फिर आपका आएगा टॉलरेंस। ठीक है, इस हिसाब से देखिए येलो वायलेट ब्लैक, मतलब फर्स्ट बैंड का कलर दिया हुआ है, सेकंड बैंड का कलर दिया हुआ है, मल्टीप्लायर का कलर दिया हुआ है, लेकिन टॉलरेंस का नहीं दिया गया है, नो कलर है। अगर टॉलरेंस का नो कलर है तो कितना परसेंट आप लेके, प्लस और माइनस 20%, आप इसको दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, तो येलो, देखिए येलो का फर्स्ट बैंड में कितना है 4, सिंपल सी 4 पुट कर लीजिए। उसके बाद है वायलेट, ठीक है, तो वायलेट का देखिए 7 है, 7 पुट कर लीजिए। मल्टीप्लायर कितना दिया गया है, मल्टीप्लायर पूछा गया है किसका, ब्लैक का, तो ब्लैक का मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 0 है, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 0। ठीक है, तो 10 टू द पावर 0 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 0 का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 47 ही आपका आएगा आंसर। देखिए टॉलरेंस में नो कलर दिया है, मतलब प्लस और माइनस 20% भी मैं इधर लिख सकता हूँ। ठीक है, टॉलरेंस में कोई कलर नहीं है, इसलिए मैं प्लस और माइनस 20% लिख सकता हूँ। हाँ, पर ये जो 20% लिखते हैं ना, इसका भी रीजन है। रीजन मतलब अगर आपका वैल्यू पूछेगा इस तरह सा कि मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, तब आपको इधर दो तरह का सोल्यूशन करना पड़ेगा। एक है 47 का आपको 20% निकालना है। ठीक है, अगर 20% नहीं निकालेंगे तो देखिए प्लस और माइनस एक बार घटा लीजिए, दूसरी बार बढ़ा लीजिए, मतलब 47 का पहले आपको एक 80% वैल्यू निकालना है। ठीक है, जो कि होगा ये वाला जो निकलेगा वो होगा मिनिमम वैल्यू, ये आपका आएगा मिनिमम वैल्यू। और 47 मल्टीप्लाइड बाय इसका अगर 120% आप निकाल लेते हैं वो आपका आएगा मैक्सिमम वैल्यू। अब वो उसका आपका आएगा मैक्सिमम वैल्यू। देखिए इसका सोल्यूशन आप निकालिए। ठीक है, मिनिमम जहाँ पे मिनिमम पूछेगा उधर आपको घटा के वैल्यू करना है, मतलब 47 का 80% निकालना है, मतलब प्लस और माइनस 20% में आपको बोला था, तो 20% घटा लीजिए सिंपल जी, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से, 47 20% ज़्यादा, मतलब 120% कर लीजिए तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। ये हो गया आपका पहले नंबर का जो सोल्यूशन। अब आते हैं दूसरा नंबर का सोल्यूशन करते हैं। तो दूसरा क्या दिया गया है, येलो वायलेट गोल्ड। ठीक है, तो देखिए येलो का कितना है फर्स्ट बैंड 4, वायलेट का कितना दिया गया है 7। ठीक है, वायलेट का दिया गया है कितना, सेकंड बैंड में 7 है। मल्टीप्लायर कितना है, मल्टीप्लायर का कलर कितना है दिया गया है गोल्ड। देखिए गोल्ड का मल्टीप्लायर कितना लिखा हूँ, 10 टू द पावर -1। तो अब इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, 47 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -1, तो क्या हो जाएगा 4.7। टॉलरेंस का वैल्यू, टॉलरेंस का कलर कोई भी नहीं दिया गया है, मतलब आप इधर प्लस और माइनस 20 लिख सकते हैं। इस तरह से जो होता है सोल्यूशन होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सेम इस तरह सा आप इधर आराम से सोल्यूशन कर सकते हैं। येलो दिया गया है, देखिए येलो का कितना है सिंपल सी 4। उसके बाद दिया गया है रेड, रेड का देखिए कितना दिया गया है 2। फिर वायलेट दिया गया है, मतलब थर्ड बैंड में वायलेट कलर दिया गया है, तो 10 टू द पावर 7 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 7। टॉलरेंस गोल्ड कलर दिया गया है, तो प्लस और माइनस 5%, प्लस और माइनस 5%। अब आप उसको सोल्यूशन कर लीजिए। 42 10 टू द पावर 7 दिया गया है, आप इसको 470 मेगा ओम भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए 10 टू द पावर 7 दिया गया है, मैं x 0 इधर ले आया। ठीक है, 42 होगा इधर, मैं x 0 इधर से ले आया और 10 टू द पावर 6 कर दिया इधर, तो मतलब 420 मेगा ओम प्लस और माइनस 5%। सेम चीज इधर आपका अगर पूछेगा कि मैक्सिमम वैल्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, आप सिंपल जी कर सकते हैं 42 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 105/100। ठीक है, मतलब मैक्सिमम अगर बोलेगा आपको 5% ऐड करना पड़ेगा, मिनिमम अगर बोलेगा 5% आपको घटाना पड़ेगा। इस तरह सा होता है उसका सोल्यूशन। तो मेरे हिसाब से सोल्यूशन का आपको कोई और दिक्कत नहीं रहा होगा। तो मैं आपको होमवर्क कुछ देता हूँ, आप पहले वो होमवर्क को मतलब कंप्लीट करके अब मेरे को कमेंट सेक्शन पर डाल दीजिए। पहला होमवर्क है, ठीक है, येलो रेड ब्राउन।
ठीक है, येलो येलो रेड ब्राउन। तीसरा आपका आएगा ब्राउन रेड रेड नो कलर, सिर्फ 3 है। ठीक है, ग्रीन वायलेट ब्लू सिल्वर, येलो ब्लैक ब्लू सिल्वर। ठीक है, और एक है ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ठीक है, तीनों पेन में ब्लैक ब्लैक है। ठीक है, ये पांचों अब मेरे को सोल्यूशन करके कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। ठीक है, तो आज का स्पेशल क्लास सिर्फ यही तक था। तो मिलते हैं आपको हम अगली क्लास में। उस तक आप जो इस चैनल में नए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो का हर रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन के थ्रू से आपको आ जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कीजिए, उधर एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखने वाले वो क्लास आपके लिए। तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। जय जगन्नाथ, जय भारत।